हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग आ चुके हैं कुबरनेटिस के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिसोर्स कोटा। ठीक है, तो रिसोर्स कोटा के अंदर आज हम लोग दो कंपोनेंट्स देखेंगे। एक होता है ऑब्जेक्ट काउंट, एक होता है कंप्यूट रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप जैसे नाम से लगा होगा ना कि कुछ कोटा समथिंग समथिंग, कुछ कोटे से रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसा होता है कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला तो है ऑब्जेक्ट काउंट, जिसका मतलब होता है कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर देने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह देता हूं कि इस नेम स्पेस के अंदर, राइट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस नेम स्पेस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ दो पॉड्स बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट काउंट दिया है प्रॉपरली वे में कि आप सिर्फ दो पॉड्स बना सकते हो, तो आप उसको और ज्यादा नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि वो आपकी लिमिट हो गई है ना। वैसे ही होता है कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, जो सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, है। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग कंप्यूटर रिसोर्स देते हैं। कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, जब हमने लिमिट दी थी ना पिछली वीडियो में, तो हमने वहां पे कंप्यूटर रिसोर्स दिए थे, यानी सीपीयू और मेमोरी। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट काउंट। ठीक है, तो यहां पहले मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा जो क्लस्टर है वो रेडी है कि नहीं रेडी है। मैं करूँगा क्यूबसिटल गेट नोड्स और मुझे मिल जाएगा मेरा क्लस्टर रेडी है। तो आपने अपना क्लस्टर अगर नहीं बनाया है तो मैं आपसे बोलूंगा कि पहले आप लोग क्लस्टर बना लें। ठीक है, कुबरनेटिस के वीडियोस पहले वीडियो से देखना शुरू करें। ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाई है मैंने, छोटी बनाई है। हाँ, समझाने में थोड़ा टाइम आपको लगता होगा कि बड़ी देखने में लगती होगी, 20 मिनट 25 मिनट या जो भी आपको लगता होगा, बट ट्रस्ट मी वो वैसी नहीं है, आपको बिल्कुल बोरियत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो हमने अपना क्लस्टर यहाँ से रेडी कर लिया है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने क्लस्टर रेडी कर लिया होगा यहाँ से, राइट। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले एक नेम स्पेस क्रिएट करूंगा। ठीक है, सो kubectl नेम स्पेस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, क्रिएट एन एस एस आई टी नाम का मैंने एक नेम स्पेस बना लिया। ओके, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ना रहे कि वो एग्जिस्ट है ऑलरेडी। kubectl डिलीट एन एस आई टी। ठीक है, इट्स ऑल डिलीटेड। कूल, तो ये अब हो जाएगा डिलीटेड। ओके, सो ये थोड़ा टाइम लग रहा है बट ये डिलीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। तो मैं अब क्रिएट कर लूंगा यहाँ से सबसे पहली कमांड kubectl क्रिएट एन एस आई टी। तो मैंने एक एस आई टी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एक नेम स्पेस मैंने क्रिएट कर ली। तो अब इस नेम स्पेस के अंदर हम काम करेंगे। kubectl गेट एन एस करता हूँ। ओके, सो ctl होगा यहाँ पे, राइट। अब देखोगे यहाँ पे एस आई टी दिखा रहा है, 13 सेकंड पहले बना हुआ है। ठीक है, यूएटी बना था, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बनाया था यूएटी। तो मैं इसको भी कर दूंगा डिलीट यहाँ से फिलहाल, डिलीट यूएटी। तो ये हो जाएगा डिलीट फिलहाल। तो मैंने देखो क्योंकि एनएस किया तो यहाँ पे एसआईटी दिखा रहा है हमको 13 सेकंड पहले। ठीक है, अब ये भी बना था। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं, ठीक है, जैसे मैं करूंगा kubectl डिस्क्राइब एस आई टी। अगर मैं एसआईटी को डिस्क्राइब करता हूं तो यहाँ पे दिखा रहा है नो रिसोर्स कोटा, कोई रिसोर्स कोटा नहीं है, और नो लिमिट रेंज, तो कोई लिमिट रेंज भी नहीं है। तो हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं आज, है ना। रिसोर्स कोटा पे काम करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट काउंट पे काम। तो रिसोर्स कोटा हमारा पूरा टॉपिक का नाम है आज। तो हम लोग ऑब्जेक्ट काउंट एंड कंप्यूट रिसोर्स इसी में चेकआउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक विम फाइल बना लेता हूँ, मतलब एक YAML फाइल बना लेता हूँ, और जिसका नाम दे देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर कोटा डॉट YAML। तो हम यहाँ YAML फाइल लिखेंगे। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा इसके मोस्टली कॉम्पोनेंट्स, अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहले वीडियो से कवर कर रहे हो तो। ठीक है, एपीआई वर्जन हमारा V1 है। V1 किसका होता है, हमारे काइंड का। काइंड क्या होता है, जो हम रिसोर्स डिप्लॉय करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या करने डिप्लॉय करने वाला हूँ, रिसोर्स कोटा, ये डिप्लॉय करने वाला हूँ। ठीक है, अब उस रिसोर्स कोटा की डिटेल्स यानी मेटा डेटा, यानी डिटेल्स की डिटेल, है ना। सबसे पहले क्या होता है इसका नेम। तो नेम में क्या, मैं नेम तो मिलता हुआ रखता हूँ, है ना। तो ऑब्जेक्ट हाइफन काउंट, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, और यहाँ रखूंगा मैं नेम स्पेस। नेम स्पेस में किसमें, एस आई टी, आपके सामने मैंने अभी क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इसका स्पेसिफिकेशन, जिसको मैं कहता हूँ हार्ड स्पेसिफिकेशन, है ना। हार्ड लिमिट सेट करी मैंने, हार्ड लिख के मैंने सेट करूंगा। क्या सेट करूंगा, पॉट खाली 2, सिर्फ मैं इतना सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट काउंट का है। ठीक है, एग्जांपल ऑब्जेक्ट काउंट का है, हम थोड़ा सा और भी देखेंगे इसको। तो मैंने सेट कर दिया कि 2 पॉड्स इस पे क्रिएट करने। ये मेरी YAML फाइल है जो डिप्लॉय करेगी रिसोर्स कोटा। ठीक है, सेव एंड एग्जिट करेंगे, W करके बाहर आ जाएंगे। एंड अब मैं इसे करता हूँ kubectl अप्लाई हाइफन f ऑब्जेक्ट काउंट कोटा डॉट YAML। आपको कहता हो कैसे मैंने इतनी स्पीड से नाम लिख दिया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ से O प्रेस किया, OB कुछ भी आप प्रेस कर दो, जितने आपको लगता है यूनिक नंबर होंगे, एंड टैब दबा दो। क्यू के बगल में होता है टैब। टैब दबाओगे ना तो सारा नाम वो खुद से ले लेगा, जो भी अवेलेबल्स नाम होंगे। ठीक है, एंटर कर दूंगा एंड से दिस ऑब्जेक्ट काउंट क्रिएटेड लिख के आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट काउंट क्रिएटेड। कूल, अब मैं अगर करता हूँ kubectl, जो मैंने डिस्क्राइब वाली कमांड की थी ना, उसको मैं यहाँ टाइप करता हूँ एक बार, ये वाली है ना, kubectl डिस्क्राइब NSSIT। अब आपको दिखेगा
कि यहाँ मैंने डिस्क्राइब कमांड जब पहले आई थी यहाँ पे 0 0 था, एंड अब देखो दिखा रहा है रिसोर्सेज कोटा के अंदर क्या दिखा रहा है कि पॉड्स को कोटा दिया गया है और बोला गया है कि हार्ड काउंट कितना होना चाहिए, 2, यानी 2 पॉड्स हो सकते हैं इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैं चेक कर लूंगा कि मेरे पास शायद एक फाइल पड़ी हुई है pod1.yaml हमारे पुराने वीडियोस की, राइट। तो मैं चेक कर लूंगा। ओके, एपीआई वर्जन इसका v1 है, पॉड है, मेटा डेटा pod1 इसका नाम है, एसआईटी इसका एनवायरनमेंट है, हमें एसआईटी चाहिए भी इसलिए मैंने एसआईटी नाम से एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, ठीक है। सो ओके, ऑल गुड ऑल गुड। एनवायरनमेंट हमारे वेरिएबल्स सेट, स्पेसिफिकेशंस, कंटेनर्स, माय फर्स्ट कंटेनर एंजन 1.23, राइट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग विम pod1.yaml करके जब यहाँ खोलना एंड यहाँ पे ये टाइप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप कर लेना इसको, ठीक है। YAML फाइल है। आप अगर मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे होगे ना तो आपको ऐसे चुटकी में लिख दोगे YAML फाइल, राइट। तो आ गया हूं मैं बाहर, ठीक है। तो मैं इसको कर लूंगा अप्लाई kubectl अप्लाई -f। देखो मैंने P लिख के टैब दबाया तो पॉड तक आया, खाली अपने आप पूरा नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि पॉड के आगे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉड नाम की बहुत सारी फाइल्स होंगी। तो मैं 1 लिख दूंगा एंड अगेन टैब दबाऊंगा ना तो बाकी सारा ले लेगा ये, ठीक है। एंड कर दूंगा एंटर एंड सी दिस pod1 क्रिएटेड, ठीक है, pod1 क्रिएटेड। अगर मैं अब यहाँ करता हूँ kubectl डिस्क्राइब NSSIT एंड सी दिस, जब मैं डिस्क्राइब करूंगा नेम स्पेस को तो इसने बोला कि भाई आपने एक यूज कर लिया है और मैक्सिमम हार्ड काउंट कितना है, 2 में से आपने एक यूज कर लिया है, ठीक है। चलो मान लिया हमने। अब मैं अगर बनाऊं विम pod2.yaml, इसे खोल लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं। pod2 भी हमने, ये सारी वो फाइल्स हैं। आप सोचो मत कि यार आपके में भी दिखेंगी, ये जरूरी नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे होगे ना तो आपको दिखेंगी, अदरवाइज आप टाइप करके बना लो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बनाई हुई है ये सब फाइलें, ठीक है। तो आप लोग अगर pod की वीडियो देखोगे, जो भी हमने किए हैं अब तक वीडियोस, उन सब में ये सब यूज हुई है। तो ये सारी फाइल्स हैं, ये सब आपको समझ आ जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियोस कुबरनेटिस की शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम pod2 कर दिया है, नेम स्पेस इसका SIT रखा हुआ है, ठीक है। और इसका ऐप, इसको मैं रख लेता हूँ ENV कर लेता हूँ, यार सेम कर लेते हैं ना, फालतू में क्यों अलग करना। ENV और यहाँ पे क्या रहेगा SIT, ठीक है। और यहाँ नेम स्पेस भी SIT रहेगा एंड सेकेंड कंटेनर, राइट। ओके, सेव एंड एग्जिट करूंगा मैं इसको, आ गया हम बाहर, ठीक है। अब इसको मैं कर लूंगा अप्लाई, जैसे मैंने यहाँ किया था वैसे मैं यहाँ pod2.yaml करूंगा एंड से दिस क्रिएटेड, दिखा रहा है ना क्रिएटेड, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं kubectl गेट pods, तो आप देखोगे ओके गेट pods -n यानी नेम स्पेस के लिए SIT कर दूंगा मैं, तो दिखा देगा pod1 और pod2, है ना। ये मैंने -n लिखा है नेम स्पेस के लिए, नेम स्पेस SIT के अंदर कौन कौन से पॉड्स हैं, 2 पॉड दिखा दिए इसने, ठीक है। फिलहाल हम डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो डिस्क्राइब वाले चीज में समझ में आएगा। जब मैं डिस्क्राइब करूंगा आपने देखा कि यहाँ पे हमने 2 पॉड्स क्रिएट करते हैं और 2 की लिमिट सेट थी, ओके। तो 2 हमने क्रिएट कर दिए, तो क्या अब हम थर्ड वाला क्रिएट कर सकते हैं? पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास थर्ड फाइल पड़ी हुई है, यानी pod.yaml है मेरे पास, राइट। तो काफी बड़ी है ये, चलो कोई बात नहीं, हमें तो पॉड से मतलब है, हमें खाली पॉड क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये YAML फाइल मेरी पड़ी हुई है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, राइट। तो मैं यहाँ करता हूँ kubectl अप्लाई -f pod3 से पहले एक काम करता हूं मैं -rf, pod3 हटा देते हैं हम लोग, सीधा सीधा मैं pod4.yaml को खोल लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ pod4 लिखूंगा बट हम pod3 रखेंगे, ठीक है। सो अब देखो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले होगा API वर्जन, हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। हमने अब तक 2 तरह का यूज किया है, एक हमने ऐसे लिख के यूज किया है वर्जन 1, ठीक है, एक हमने नॉर्मल लिख के यूज किया है वर्जन 1, डिपेंड करता है रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ वर्जन 1 लिखा मैंने। सेकंड आता है काइंड में हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा क्या था काइंड में, हम फिलहाल पॉड कर रहे हैं तो मैं पॉड कर दूंगा, ठीक है। मेटा डेटा, अब मुझे पॉड का नाम यहाँ देना होगा, नेम pod3, ठीक है। चलो pod4 दे देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। pod4 नेम देने के बाद कुछ नहीं, हम इसको देंगे नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस में दे दूंगा SIT और यहाँ देना होगा लेबल्स में आप सबको मालूम ही है ENV-SIT, ठीक है। ये हमने दे दिया लेबल्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देने किसके, कंटेनर के, तो कंटेनर लिख दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। और कंटेनर के अंदर मुझे मेंशन करना है इसका नाम, कंटेनर का नाम यहाँ क्या है, माय थर्ड कंटेनर, राइट। इमेज कौन सी रहेगी हमारी, nginx 1.23, ठीक है। इतना कर लेते हैं, सेव एंड एग्जिट कर लेंगे, सिंपली आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब मैं यहां से इसे कर लेता हूं अप्लाई, तो अप्लाई वाली कौन सी हमारी कमांड थी, दिस कमांड, ठीक है। यहां मैं कर लूंगा pod
4.yml अब चेक करना वैसे तो करेगा ही नहीं है, देखो नहीं किया ना इसने, क्या बोला, एरर फ्रॉम दिस सर्वर फॉरबिडन, माफी कर दो भाई, एरर व्हेन क्रिएटिंग पॉड फॉर पॉड 4.yml, पॉड 4 इज फॉरबिडन, एक्सीडेड कोटा, कोटा एक्सीड कर दिया भाई तुमने, रिक्वेस्ट की तुमने एक पॉड की और तुमने यूज ऑलरेडी 2 कर रखे हैं और लिमिट तुम्हारी 2 की है, तुमने एक की रिक्वेस्ट करी है अभी, है ना, बट आपके पास 2 बने हुए हैं और 2 की ही लिमिट थी, तो इसने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट काउंट, यहां से आपको क्लियर हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट काउंट दिया था कि 2 पॉड्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इतना समझा दिया है, आई गेस आपको समझ भी आ गया होगा, यही था। अब मैं सोचा कि यार अभी कुछ और भी समझाना बाकी, यही है, 2 पॉड्स मैंने बना दिए, 2 का टारगेट था तो 2 ही मिले हमको, तीसरा नहीं मिला, ठीक है। इसका मैं कर लेता हूँ क्लीन अप एग्जीक्यूट, ठीक है। वो कैसे करते हैं, सिंपली है यार, हम देखो kubectl और डिलीट -f, सबसे पहले मैं करूंगा pod1.yml डिलीट करूंगा, सो हमारा हो जाएगा डिलीट, ठीक है। इसी को कर दूंगा मैं pod2.yml, 2 भी हो जाएगा डिलीट, राइट। और मुझे करना है pod4.yml, ठीक है, ओके। 4 तो बन ही नहीं पाया था, सॉरी, है ना। और यहां मुझे करना है वो रिसोर्स, कौन सा वाला, ऑब्जेक्ट काउंट कोटा YAML फाइल, राइट। ये मैंने किया डिलीट, तो ये भी हो गई डिलीट। अब मुझे करना है kubectl, अगर मैं करता हूँ डिस्क्राइब, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है, डिस्क्राइब NSSIT नेम स्पेस SIT सीधे से यहाँ पे है नो रिसोर्स कोटा, ठीक है। तो मुझे नेम स्पेस भी डिलीट मारना है फिलहाल, तो मैं यहाँ कर दूंगा, अगर मैं ऐसे कर दूँ kubectl गेट रिसोर्स रिसोर्स कोटा -n SIT, दिखा रहा है कि भाई कोई नेम स्पेस ही नहीं है इस नाम से, ठीक है, क्योंकि मैंने नेम स्पेस डिलीट मार दिया है, मुझे मतलब नेम स्पेस करना है मुझे यहाँ से डिलीट। तो फिलहाल मैं यहाँ करने वाला हूँ, देखो सिंपल तरीका है, हमने जैसे अभी पहले किया था वीडियो स्टार्ट करते ही, kubectl डिलीट NS SIT डिलीटेड, सिंपल सा था, नेम स्पेस भी डिलीट। तो मेरा पहला इस वीडियो का पहला कंपोनेंट था कंप्यूट ऑब्जेक्ट काउंट, वो हो चुका है डिलीट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूट रिसोर्सेज की, कंप्यूट रिसोर्सेज यानी CPU और मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। सो मैं कंट्रोल L से कर लूंगा स्क्रीन क्लियर। अब मैं यहाँ करूंगा सबसे पहले एज यूजुअल, सबसे पहले हम एक करेंगे रिसोर्स क्रिएट, मतलब नेम स्पेस करेंगे क्रिएट। मैं करूंगा kubectl क्रिएट NS नेम स्पेस SIT नाम की मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब भी आप कर सकते हो, आपको डिस्क्राइब करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कोटा एंड ऑल दिस थिंग वापस लिख के आ गई है, ठीक है, राइट। अब मैं विम करूंगा, जो मैंने ऑब्जेक्ट वाली फाइल बनाई थी इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। चेंजेस कैसे, API वर्जन हमारा था, रिसोर्स कोटा था, ऑब्जेक्ट काउंट था मेरा, जो मेटा डेटा है इस बार रिसोर्सेस का, ठीक है, यहाँ पे था रिसोर्स कोटा, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है इस बार, ऑब्जेक्ट काउंट की जगह पे एंटर करके भैया इसमें रहेगा, यहाँ पे रहेगा मेरा कंप्यूट हाइफन रिसोर्स, ठीक है। कंप्यूट रिसोर्स रहेगा, नेम मेरा नेम स्पेस SIT रहेगा, स्पेसिफिकेशंस हार्ड लिमिट सेट करेंगे हम, और इस बार पॉड्स की बात नहीं करेंगे, इस बार हमें बात करनी है किसकी, रिक्वेस्ट डॉट CPU, जिसको मैं देने वाला हूँ 0.5 यानी कि 500 मिली कोर प्रोसेसर, ठीक है, ये हो गया। और मैं दूंगा रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट डॉट मेमोरी, ये क्या चीज है, ये है 500 MB की मेमोरी मांगेगा ये, राइट, 500 MI की मेमोरी मांगेगा, राइट, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले देखो, मतलब जब भी मैं नया पॉड क्रिएट करूंगा ना तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे 0.5 CPU चाहिए, है ना, एक CPU नहीं 500 MB का CPU चाहिए, ठीक है, और 500 MB रिक्वेस्ट चाहिए मेमोरी, मांगेगा वो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे करना है लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स मुझे करनी है यहाँ पे, सपोज कर लो लिमिट्स देनी है मुझे, पहले CPU की दूंगा लिमिट्स, कितनी दूंगा 1, टोटल एक ही लिमिट है उसके पास, ठीक है, और लिमिट्स डॉट मेमोरी की दूंगा लिमिट्स 1 GI, राइट, यहां तक ऑल क्लियर। हम इसको करेंगे शिट सेमीकोलन WQ। अब देखो मैंने किया क्या, बता देता हूँ एक बार फिर से, कि जब भी मैं पॉड क्रिएट करूंगा ना तो वो रिक्वेस्ट करेगा 0.5 CPU की, है ना, यानी 500 मिली कोर CPU मांगेगा, बट लिमिट कितनी है, 1, मतलब यानी ये भी 2 ही कर पाएगा क्रिएट, हम देखेंगे उसको आगे। जब ये रिक्वेस्ट करेगा 500 की तो ये 1 GB कैसे पहुंचेगा, 2 बार में पहुंच जाएगा 1 GB, तीसरा नहीं कर पाएगा क्रिएट, है ना। तो ये इसकी हमने रिक्वेस्ट डाल दी है और ये इसकी लिमिट डाल दी है ना। ये कौन सा है, कंप्यूट रिसोर्स का एग्जांपल है, राइट। तो मैं इसे करूंगा सेव एंड एग्जिट करके हम आ जाएंगे डायरेक्टली बाहर, ठीक है। एक बार मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा ड्राई रन, कोई बताता नहीं है वैसे वो, kubectl अप्लाई -f, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट YAML फाइल हाइफन ड्राई, ठीक है, हाइफन रन इक्वल टू क्लाइंट, एंटर करूंगा, ओके।
इसने बोला क्रिएटेड, यानी कि मेरी जो अंदर फाइल लिखी है YAML फाइल वो एकदम परफेक्ट है। लिख के तो आया क्रिएटेड, बट यहाँ लिखा है ड्राई रन, खाली सूखा सूखा रन हुआ है, कुछ बना बना नहीं है, खाली बता दिया है रन करोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्रिएट कर देगा वो ड्राई रन के हिसाब से। अभी क्रिएट नहीं हुआ है मेरा, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो हम इसे नॉर्मली करेंगे क्रिएट। मैं यहाँ हटा दूंगा इसको एंड एंटर एंड सीरीज, अब हो गया ये क्रिएट। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ kubectl गेट रिसोर्स कोटा -n SIT। ठीक है, अब मैंने SIT के अंदर चेक किया तो 10 सेकंड पहले बना है ये। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या दिखा है इसमें 0/500। ठीक है, मतलब मुझे 500 मिली कोर CPU चाहिए और मेमोरी चाहिए मुझे 500 MB की। ठीक है, लिमिट कितनी है 1 और इसकी लिमिट कितनी है 1 GB। जो हमने सेट की थी वो यहाँ पे हमें एज इट इज शो कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करना हूँ, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ और यहाँ मुझे करना है डिस्क्राइब, एंटर करूंगा एंड से दिस, ये है एग्जैक्ट चीज। ठीक है, लिमिट्स कितनी है CPU की 1, मेमोरी की कितनी है लिमिट 1 गीगाबाइट। जब भी मैं पॉड करूंगा क्रिएट कितना मांगेगा 500 MB और रैम कितना मांगेगा 500 MB और ये मांगेगा 500 मिली कोर प्रोसेसर। ठीक है, ये मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया एंड आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमने pod1.yaml क्रिएट किया था, तो हमें पॉड की YAML फाइल मैंडेटरी नहीं है, हमें सिर्फ पॉड को जो है वो चेकआउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे pod1 आपको दिखाऊं pod1.yaml, तो यहाँ हमने सब कुछ मेंशन किया है। हमने यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं मेंशन करी है, कोई साइज नहीं मेंशन किया है। ठीक है, एस्केप करूंगा, शिफ्ट सेमीकोलन कर दूंगा, एस्केप प्रेस करूंगा यहाँ से, शिफ्ट सेमीकोलन WQ करके हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ अप्लाई, एक बार देखो kubectl apply -f। ठीक है, pod1.yaml एंड एंटर। ठीक है, तो इसने बहुत सारे एरर दे दिए कि भाई तुमने बताया नहीं, फेल्ड कोटा, कोई तुमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये सब स्पेसिफाई करो तब तो मैं बनाऊंगा ना। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा एडिट करता हूँ YAML फाइल को, राइट, एंड आई प्रेस कर लेते हैं, इंसर्ट मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, सो कंटेनर तक हमने मेंशन किया था, इसके नीचे हमें चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ आने के बाद मैं दूंगा रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर देनी मुझे सारी चीजें जो मुझे देने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं करूंगा रिक्वेस्ट, राइट, तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं, रिक्वेस्ट मुझे क्या करनी है मेमोरी, थोड़ा सा अंदर कर लूँ मैं, मेमोरी करूंगा रिक्वेस्ट और मेमोरी कितना करूंगा मैं 250 MI। ठीक है, मेमोरी 250 MB में मंगाऊंगा और CPU मंगाऊंगा मैं 0.1, ठीक, मिली कोर CPU। अब रिक्वेस्ट मैंने दे दी है, अब यहाँ मैं जरा लिमिट्स भी कर देता हूँ, लिमिट्स। ठीक है, और लिमिट्स रहेंगी मेरी, CPU की रहेगी लिमिट मेरी 0.5 मेंशन करता हूँ मैं। 0.5 का मतलब है 500 मिली कोर प्रोसेसर। ठीक है, और मेमोरी मेरी कितनी रहेगी MEMORY मेमोरी 500 MB। ठीक है, सिंपल है, सॉर्टेड है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये रिक्वेस्ट करना है और ये इसकी लिमिट रहेगी। ठीक है, इससे हम मतलब यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आपको मालूम है कि मेरे एप्लीकेशन को 500 MB से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी है 500, भले वो 250 ले ले 300 ले ले, रिक्वेस्ट वो 250 करने वाला है, बट मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा 500 से ऊपर की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे पता रहेगा, तो ये हमें सेट करनी होती है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो मैं इसे वहां से वापस करके आ जाएंगे हम बाहर, राइट, ये हम आ गए बाहर। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं करने वाला हूँ इसको kubectl, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, वही ऊपर वाली कमांड यूज कर लेंगे एंड सीरीज करूंगा, जैसे करूंगा मैं अप्लाई एंड सीधे यहाँ हो गया अप्लाई। अब मैं आपको दिखाऊं kubectl गेट pods -o वाइड, चेक करूं अगर, ओके, -o वाइड -n SIT, क्योंकि SIT में क्रिएट हुआ है ना, तो ये आपको दिखा रहा है pod1 क्रिएटेड रनिंग है। ठीक है, ये इसका IP एंड ये K8 वर्कर 2 पे चल रहा है ये। ठीक है, K8 वर्कर 2 पे चल रहा है। अब मैं इसका चेक कर लेता हूँ रिसोर्स कोटा कि हमारा कितना था, यहाँ से कर सकता हूँ चेक, बिल्कुल कर सकता हूँ, सेम कमांड है एंड सीधे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, या फिर एक काम करता हूँ ना Ctrl L कर लेता हूँ एंड सीधे। ठीक है, अब देखो ये नाम है मेरा कंप्यूट रिसोर्स जो हमने क्रिएट किया था, 4 मिनट पहले क्रिएट हुआ लगभग ये, और इसने मैंने 0.1 डाला था ना, 500 में से 100 CPU की से रिक्वेस्ट की थी, 100 मिली कोर इसको मिल गए हैं पहले वाली को, 250 MB से रिक्वेस्ट की थी 500 में से, वो इसको मिल गया है। ठीक है, एंड 500 MB से रिक्वेस्ट की थी लिमिट 1 GB में से, तो उसको 1 CPU 1M मतलब 1000 मिली कोर में से, तो उसको 500 मिली कोर्स मिल गए। ठीक है, लिमिट्स की 500 MB को मिल गई है 1 GB में से, राइट। तो यहाँ तक इसने इस तरीके से चीज़ों को ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को ले लिया है। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ यहाँ पे kubectl डिस्क्राइब NS SIT, तो आप यहाँ देखोगे ना कि 1 में से 500 यूज हो गया है,
1 GB में से 500 यूज हो गया है, 500 MB में से 100 MB यूज हो गया है, और इधर 500 MB में से 250 MB यूज हो गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, विम पॉड 2.yml बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ भी ऐड कर दूंगा सेम जैसे हमने पिछले में ऐड किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, कंटेनर्स का नाम मैंने ऐड कर दिया है, एंड यहीं पे था मेरा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले क्या था, बताओ बताओ, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर पहला मेरा मेमोरी रहता है। मेमोरी होगी मेरी इसमें 250। ठीक है, 250 MI। और CPU जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसका इस बार मैं इसका CPU जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ वो है 0.4। ठीक है, सपोज करो ये मैं 0.4 करूंगा इसको इस बार। ठीक है, और इसकी लिमिट जो है, लिमिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं CPU की लिमिट सेट कर दूंगा। अगर CPU की 0.5 कर दूंगा सेट। ठीक है, एंड मेमोरी मेरी एज इट इज हमेशा की तरह, मतलब पिछले वाले की तरह 250। राइट, एस्केप करेंगे, शिफ्ट सेमीकोलन WQ करके हम आ जाएंगे बाहर। अब मैं इसे कर लूंगा अप्लाई। ठीक है, kubectl अप्लाई -f फॉर 2.yml, मैंने किया अप्लाई एंड इट्स क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं करता हूं अगर गेट रिसोर्स कोटा जो कि हमने पहले किया था, दिस वन, एंड सी दिस। अब मेरे पास कितना बचा है, मैंने 2 बना लिए। देखो ये मेरी पहली वाली थी, यहाँ पे 100/500 था, मैंने 100 की रिक्वेस्ट की थी, इस बार मैंने 400 की रिक्वेस्ट की है तो इसने 500 बना दिया, पूरा पूरा फुल कर दिया है। ये भी फुल कर दिया है, ये भी फुल कर दिया है, एंड ये 250 MB बचा है, बट ये नहीं बन पाएगा इस बार क्योंकि बाकी सारे फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ इसने जगह जगह पूरी पूरी जगह ले ली है, पूरी पूरी जगह ले ली है इसने। तो आपको दिखाया मैंने कैसे इसने रिक्वेस्ट किया और कैसे इसने ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, सेम चीज दिखाऊं अगर, ठीक है, अगर मैं कैट कर लेता हूं, पॉड 2.yml को मैं कैट करता हूं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ, सपोज करो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, राइट, और इसको मैं बना लेता हूँ विम पॉड 4.yml के अंदर। ठीक है, इसको मैं वापस से कर दूंगा पूरा डिलीट। कुछ नहीं करना आपको, आई नहीं प्रेस करना है, एस्केप दबा के आप डी 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 करते जाओगे ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। मैंने सिंपली कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ए ऐड कर देता हूँ क्योंकि ए यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन WQ करके हम आ जाएंगे बाहर। सेम फाइल मैंने यूज करी है, एंड मैं यहाँ से करने वाला हूँ इसको अप्लाई। ठीक है, पॉड 4 को, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर्ड लिख के आ गया है, सिर्फ कॉन्फ़िगर्ड लिख के आया है, बट ये चेंजेस नहीं दिखाएगा। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं kubectl, अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं गेट कोसा रिसोर्सेज, सी दिस, ये दिखा रहा है कि भैया आउट ऑफ रेंज चल रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ इसमें से, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। अगर मैं कहता हूँ kubectl गेट pods -n-sit, 2 ही दिखा रहा है, तीसरा वाला नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो खाली कॉन्फ़िगर्ड हुआ, रन नहीं हुआ वो, है ना। पॉड 4.yml रन नहीं हुआ। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग इसके कंप्यूट रिसोर्सेज के थ्रू भी इसको रोक सकते हैं, लिमिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कंप्यूट रिसोर्सेज का लिमिट्स वगैरह था। ठीक, आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम क्लीनअप जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे करना होगा डिलीट kubectl डिलीट -f pod 1.yml, किया मैंने डिलीट। सिमिलरली पॉड 2.yml, पॉड 4 तो क्रिएट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4.yml देखो दिखा रहा है ना, नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि बना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आई थी, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब विम किया था ना पॉड 4.yml, तो इसमें ना मैंने पॉड 2 रखा था यहाँ पे, इसलिए दिक्कत हो रही थी। राइट, पॉड 4 अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो शायद आपको थोड़ा दिखता है ना, कुछ और दिखता। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, क्या करना है फटाक से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ पॉड 1.yml, जिसको मैंने डिलीट किया है, डन। एंड यहां से कर दूंगा पॉड 2.yml, डन। अब मैं एक बार रिसोर्स आपको चेक करा दूं, गेट रिसोर्सेज, ये लिमिट हमारी सारी सेट है। ठीक है, अब मैं यहां से कर दूंगा पॉड 4.yml, सी दिस, एरर आ गया ना। यही बात मैं कर रहा था कि वो नहीं क्रिएट होने देगा, कॉन्फ़िगर लिख के आया था वहां पे, जस्ट बिकॉज कि वो पॉड 2 पे था इस वजह से, है ना। तो ये नहीं क्रिएट करने देगा, देखो एक्सीड कर दिया इसने कोटा लिमिट, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे आती है। ठीक है, अब हम कर देंगे क्लीनअप एग्जीक्यूट। तो क्लीनअप कैसे करेंगे हम, पॉड 1 वाला मैंने क्लीनअप किया, ठीक है, यहीं से कर दूंगा पॉड 2 वाला क्लीनअप, पॉड 2 भी डिलीट हो गया है। एंड यहाँ से हम करेंगे पॉड कंप्यूट वाला, कंप्यूट रिसोर्स फाइल नहीं थी मेरी, ऑब्जेक्ट वाली फाइल थी, है ना,
काउंट कोटा एंड सी दिस कंप्यूट रिसोर्स डिलीटेड, ठीक है। और मैं कर दूंगा kubectl डिलीट NSSIT, एनवायरमेंट मैंने कर दिया डिलीट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, एंड मोस्टली जो टॉपिक्स हमारे जॉब के लिए जरूरी हैं वो मैं सारे लेकर के आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूँ, ना कम बता रहा हूँ ना ज्यादा बता रहा हूँ, जितने की हमें जरूरत है जॉब रेडी के लिए उतना मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये सारे टॉपिक्स मुझे लगता नहीं है शायद कोई कोई ही पढ़ाता होगा, शायद ही कोई इसने बताए होंगे। अगर आप किसी कुबरनेटिस सीरीज देखोगे उसने इतना डिटेल में इन टॉपिक्स को उठाया होगा, मुझे तो नहीं लगता। खैर मैं ऐसे किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ, पर्टिकुलरली टारगेट भी नहीं कर रहा, मैं बस एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। समझ में आता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ बताया है समझ में आया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मतलब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपका तो कुछ नहीं जाता बट मेरे को उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आई गेस इतना मेरे लिए कर सकते हो। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।